मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मेरे प्रियो, क्या आप लोग आनंदित हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग आनंदित हैं, आप लोग खुश हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपके बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं सुबह के समय आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन। नीति वचन 27 अध्याय का 11 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, मेरे पुत्र बुद्धिमान बन, जिससे मेरा हृदय आनंदित हो और मैं उस मनुष्य का मुंह बंद कर सकूं जो तेरे कारण मेरी निंदा करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं दूसरा इतिहास की किताब में हम देखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की बात को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं के मुंह को बंद कर देगा और हमारे दुख का अंत हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि राजा योशिय्याह भवन की मरम्मत तथा आराधना की तैयारी कर चुका और मिस्र देश के राजा को नको ने फरात नदी के पास में करकीश नगर पर चढ़ाई कर दिया। योशिय्याह राजा नको का सामना करने के लिए गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजा नको ने राजा योशिय्याह के पास अपना दूत भेजा और उससे कहा कि ओ यहूदा प्रदेश के महाराज, हमें एक दूसरे से क्या लेना देना है। मेरे प्रियो, और कहा कि मैं आज आपका पर आक्रमण करने नहीं आ रहा हूँ। उसने कहा कि मैं आप पर आक्रमण करने नहीं आ रहा हूँ, मैं तो उस कुल के साथ में युद्ध करने आया हूँ जिसके साथ में हमारी दुश्मनी है, जिसके साथ में हमारी शत्रुता है। मैं उस कुल के साथ में युद्ध करने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर मेरे साथ में है और आप परमेश्वर का विरोध मत कर कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ में है और आप परमेश्वर का विरोध मत कीजिए, अन्यथा वह आपको नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ में है और परमेश्वर का विरोध मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको, अन्यथा आप अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि फिर भी राजा योशिय्याह उसके सम्मुख नहीं हुआ और वह युद्ध के लिए भेष बदल करके आया और परमेश्वर ने नको के द्वारा उसे चेतावनी दी थी, किंतु उसने नको की बात नहीं मानी। मेरे प्रियो, उसने जो चेतावनी दी थी परमेश्वर ने और उसके बात को नहीं माना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह मगिदो के मैदान में उससे युद्ध करने को गया। वह मगिदो के मैदान में उससे युद्ध करने को गया। धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और वह घायल हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, मैं बुरी तरह से घायल हो गया हूँ। मेरे प्रियो, कहा कि मैं बुरी तरह से घायल हो गया हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। अन्यथा उसके सेवकों ने उसे रथ से उतारा और दूसरे रथ पर चढ़ा करके वे लोग उसे ले गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, दूसरे रथ से उसको ले गए और वे उसे यरूशलेम नगर में लाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उसको रथ से उतार करके दूसरे रथ से लाए तो उसे यरूशलेम नगर में लाए और जब वहाँ उसको लाए तो उसका देहांत हो गया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, वह अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में गाड़ा गया और समस्त यहूदा प्रदेश तथा यरूशलेम के निवासियों ने उसके लिए शोक मनाया।
नबी यिर्मयाह ने भी राजा योशिय्याह की स्मृति में एक शोक गीत रचा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी लोग गायक और गायिकाएं अपने शोक गीतों में योशिय्याह का उल्लेख करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, योशिय्याह के संबंध में शोक गीत गाना वास्तव में एक प्रथा बन गया। ये शोक गीत विलाप गीत की पुस्तक में लिखा हुआ है। योशिय्याह के शेष कार्यों का विवरण और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार किए गए उनके सत्कारों का वर्णन, आरंभ से अंत तक उसके सब कार्यों का विवरण इजरायली यहूदी प्रदेशों के राजा के इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हमें बुद्धिमान बनना है। मेरे प्रियो कहा, मेरे पुत्रों का इस परमेश्वर ने कहा, मेरे पुत्रों बुद्धिमान बन, जिससे मेरा हृदय आनंदित हो। कहा कि जो भी काम करो समझ से काम करो, और जब अगर समझ से काम करेंगे तो मैं उस मनुष्य का मुंह बंद कर दूंगा जो मेरे कारण तुम्हारी निंदा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज जब परमेश्वर आपके साथ में है तो शैतान आपका विरोधी है, और जिसके साथ में आपका विरोधी शैतान हो वो आपकी निंदा करता है। और कहा कि मेरे पुत्र बुद्धिमान बन, और उसको उसकी बात के द्वारा वो निंदा करता है तो आप उसकी निंदा ना करें। और कहा कि मैं उस मनुष्य का मुंह बंद कर दूंगा जो मेरे कारण तुम्हारी निंदा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का अपार प्रेम है। और कहा क्योंकि परमेश्वर का अपार प्रेम है और वह प्रेम सब पर परमेश्वर प्रकट करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम देखते हैं, हम उसकी गवाही को जो देते हैं, और जैसे तो हमारी गवाही को कहा कि जब हम गवाही देते हैं किंतु तो हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते हो, और जैसे मैंने तुम्हें पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते हो, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, क्योंकि जो स्वर्ग से उतरा है, क्योंकि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल स्वर्ग पर से वही चढ़ा है जो स्वर्ग से उतरा है। और मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, जिस प्रकार मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, और उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी तुम्हें ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वचन में देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर अनंत प्रेमी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जब प्रेम करता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आनंदित हों, हमारा हृदय भी आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर कहा कि मेरे पुत्र बुद्धिमान बन। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं यीशु ने कहा कि मैं सच कहता हूँ, जो कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शरीर से जन्मा है और वह शरीर से जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, जैसे हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं, जो स्त्री पानी भर रही थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब यीशु को, मेरे भाई और बहनों, यीशु जब गया और जा रहा था तो उनको भूख लगी, तो उसने कहा कि जा करके अपने चेलों से कहा। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, क्योंकि हम देखते हैं एक सामरी स्त्री जो कुएं पर पानी भरने आई, उसने यीशु से कहा मुझे पानी पिला। यीशु के शिष्य नगर में भोजन लेने के लिए गए थे। सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, यहूदी होकर के आप मुझ सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगते हैं? लोग सामरियों के हाथ का किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर को जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती, तो यह न जानती कि वह कौन है जो तुझसे बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों,
स्त्री ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, आपके पास में कहा कि मुझे पानी पिला, और जो मांगती हूँ मुझे जीवन का जल वो देता है। स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, आपके पास में जल भरने को तो कुछ नहीं है, और वह कुआं गहरा है, फिर भी आपके पास में जीवन जल कहाँ से आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर कभी प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, मैं जो उसको दूंगा, एक झरना बन जाएगा, वह अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम अब प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ में जुड़ जाइए। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिराता हूँ। रात भर आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार, हमारे पत्नी, बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं कि वो सुबह के भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग हैं कि आज अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग आज आईसीयू में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी, हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार, हमारे पत्नी, बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते। मुझे आशा है परमेश्वर पिता, जितने लोग चैनल परिवार में जुड़े हैं वो लोग अच्छे हैं, सकुशल से हैं। परमेश्वर की कुशलता उनके साथ में। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। जो लोग इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रक्षंदर कंदर रगा शिखला बरा वसंदर रका साना वना वदना लगा बार शत्तर वसन रवा खंदर लगा शखला बरा वसंदनम। यीशु मसीह तेरे नाम से जितने बीमार हैं, यीशु के नाम से अच्छे हो जाए। जितने लोग शैतान ग्रसित है, यीशु के नाम से शैतानी शक्तियों से उनको छुटकारा मिल जाए। जिनके परमेश्वर पिता पेट से संबंधित बीमारी में के बंधन में फंसे हैं, उनकी पेट से संबंधित सारी बीमारी चली जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर पिता तू समय समय पर अपने भक्तों को पानी देता है, समय समय पर भोजन देता है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग भूखे और प्यासे हैं, उनको भोजन की आवश्यकता है, उन्हें भोजन दो परमेश्वर पिता, और उनकी प्यास यीशु मसीह तेरे नाम से मिट जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से खांसी की बीमारी उनकी चली जाए, वो लोग अच्छे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जो लोग आज बुखार से पीड़ित हैं, हमारे भाई बहन नौजवान हैं, उनके शरीर से बुखार की बीमारी को निकालता हूँ, उनके जीवन में चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनके बच्चे आज बुखार से पीड़ित हैं, हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता। हमारे भाई और बहनें, 3 बहनें हैं जो कि हमारे चैनल में जुड़ गई हैं, उनके बेटा बीमार है, उनके बेटा को बुखार है। आज यीशु मसीह तू उन बच्चों को छू रहा है। जैसे कहा था कि बच्चों को मेरे पास में आने दो, स्वर्ग के राज में, ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है। परमेश्वर पिता, उनके बच्चे बीमार हैं, आज बुखार हैं। हमारे बहन हैं कि उनके बच्चों को बुखार है, आज लेटरिन, उनका पेट पानी जैसे लेटरिन हो रही है। परमेश्वर पिता, तूने उन बच्चों को आज छू रहे हैं, उनके बुखार से की बीमारी से चंगाई दे रहे हैं। जो पतली लेटरिन हो रहा है, दस्त हो रहा है, पतला दस्त से उसको छुटकारा देना, चंगाई दे रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे चैनल में कितने लोग, एक भाई और एक बहन हमारे चैनल में जुड़ गई है, उसके बेटा है, दोनों का छोटा बेटा है, और जो कि उनके बेटा लगभग 3 महीने के हैं, उनके पेट में भारीपन है, पेट में सूजन आ गई है। परमेश्वर पिता, वो लोग परेशान हैं। परमेश्वर पिता, दवा करते हैं परंतु पेट पचक नहीं रहा। परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने बच्चों पर अपना हाथ आशीषित को रखिए। और परमेश्वर, आज आपके बच्चे के पेट को जो भारी है, फूला हुआ है, वो आपका बेटा का बेटियों का पेट पचक रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर छू रहा है, उसे आशीषित कर रहा है, चंगा कर रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर भी तुम भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में रोजी रोजगार नहीं, उन पर रोजगार की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर भी तुम भाई और बहनों को सरकारी जॉब की आशीष बोलता हूँ। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आंसुओं के साथ में हैं, उनके आंसू यीशु मसीह तेरे नाम से पहुँचे जाएं। जो परमेश्वर पिता जिनके पास में दुकान है परमेश्वर, छोटी बड़ी दुकानों के दुकान में आपकी आशीष बोलता हूँ। जो भाई हमारे साथ में जुड़े हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं, परमेश्वर पिता इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके हर एक धंधे में आपकी आशीष बोलता हूँ।
उनके हर एक धंधे में आशीष बोलता हूँ, फलवंत हो, और परमेश्वर पिता उनके रोजी रोजगार में बरकत हो। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो आज भूखे और प्यासे हैं, जो लोग रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछे जाएं। जिनको भूखे और प्यासे हैं उनको पानी की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था यीशु मसीह तेरे नाम से हो जाए, चंगे हो जाए। आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दे, रक्षा करें।